हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट चलिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या है। ठीक है, तो देखिए आप जानते हो फंक्शन, जैसे कि आपका मैपिंग होता है एक सेट से अदर सेट को। ठीक है, वो है ना, उसी तरह हम दो वेक्टर स्पेस लेंगे। यहाँ पे हम वेक्टर स्पेस डिस्कस कर रहे हैं ना, इसलिए वेक्टर स्पेस के साथ डिस्कस करेंगे। मतलब यहाँ पे हम दो वेक्टर स्पेस लेंगे जो कि u ऑफ एफ एंड अदर इज v ऑफ एफ। ओके, ये दोनों हो गया आपका वेक्टर स्पेस। ठीक है, ओके। सो ना अभी क्या करना है ना, आपको एक मैपिंग करना है जो कि मैपिंग टी से मैपिंग जो कि आपको u ऑफ एफ टू v ऑफ एफ से मैप कर रहा है। मतलब यहाँ पे u ऑफ एफ एक सेट है, v ऑफ एफ एक सेट है। ठीक है, यहाँ पे जो मैपिंग करता है ये हो गया आपका t। ठीक है, ये हो गया आपका u ऑफ एफ व v ऑफ एफ। ठीक है, तो ये जो t है इसको हम कहेंगे क्या ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इज कॉल्ड linear transformation from of u into v। ओके, इफ इसका कंडीशन क्या है ना, फर्स्ट कंडीशन आपका ये हो गया कि t ऑफ u प्लस v, ये क्या होगा t ऑफ u प्लस t ऑफ v। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन क्या है ना, t ऑफ अल्फा u इक्वल्स टू अल्फा t ऑफ u। यहाँ पे जो अल्फा है ये बिलोंग्स करता है फील्ड में। ठीक है, तो ये दोनों कुछ बुक में उस तरह भी है कि ये दोनों जो कंडीशन है ये दोनों को मिला के इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि टी ऑफ ए यू प्लस बी भी इक्वल्स टू, यहाँ पे ए इज ऑल्सो ए कंस्टेंट मीन्स बिलोंग्स टू एफ। ओके, इसको हम लिख सकते हैं जैसे ए टी ऑफ यू प्लस बी टी ऑफ भी। ठीक है, ये दोनों को कंबाइन करके ये एक ही लिख देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक एलिमेंट होगा जो कि यू। ओके, एंड ऑल्सो एलिमेंट होगा वी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैपिंग होगी, यहाँ पे जो इमेज आपको मिलेगा ये हो गया आपका टी ऑफ यू, है कि नहीं। एंड यहाँ पे भी का जो इमेज मिलेगा ये हो जाएगा आपका टी ऑफ भी। समझ आ गया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है ना, टी ऑफ यू प्लस बी इक्वल्स टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ बी, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है ना, टी ऑफ अल्फा यू, अल्फा इज द कंस्टेंट। ठीक है, सो अल्फा को आउटसाइड लेके टी ऑफ यू भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ये दोनों हो गया कंडीशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका ये है कि let v3 of mapping v3r to v2 of r। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वेक्टर होगा उसका टपल कितना होगा, 3 टपल फॉर्म, यहाँ पे 2 टपल फॉर्म। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह की, ये जो मैपिंग है इसको रिप्रेजेंट करता है t ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 x1 प्लस x3। हो गया ना। यहाँ पे देखिए ये 3 टपल फॉर्म हो गया, यहाँ पे 2 टपल फॉर्म हो गया। समझ आ गया क्या बोल रहे हूँ मैं। यहाँ पे ये जो v3 ऑफ r ये है ना, ये हो गया वेक्टर स्पेस, ये भी हो गया आपका वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे 3 है, मतलब ये वेक्टर स्पेस जब हम स्टार्टिंग किए थे ना, वहां से मैं बोल दिया था जब ये 3 होगा मतलब ये 3 टपल फॉर्म में होगा, एंड ये 2 होगा तो 2 टपल फॉर्म में होगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, t ऑफ x1 x2 x2 x3, मतलब इस तरह की, ये 2 हो गया आपका सेट। ठीक है, ये हो गया टी। सो यहाँ पे होगा आपका x1 x2 x3। ठीक है, ये तीनों को लेके, ये तो ओनली एलिमेंट है ना, x1 x2 x3 एक एलिमेंट है, बट यहाँ पे जो सेट है यहाँ पे हमको वेक्टर ही लेना होगा, है कि नहीं। मतलब यहाँ पे देखिए ये जो डेफिनेशन था ये क्या है, u ऑफ f और v ऑफ f, इसका मतलब क्या है, ये एक वेक्टर स्पेस है, मतलब इसका एलिमेंट टप्पल फॉर्म में होगा। ठीक है,
तो इसको हम इस तरह नहीं लिख के इस तरह लिखेंगे। यहाँ पे जो x1 x2 x3 है ये एलिमेंट है बट वेक्टर नहीं है। समझ आ गया क्या बोल रही हूँ मैं? तो ये हो गया आपका इस तरह, ये हो गया। यहाँ पे जैसे x1 एलिमेंट है ना, ये t नहीं होगा। x1 जैसे एलिमेंट होगा, यहाँ पे ये एक एलिमेंट है जो कि 3 टपल फॉर्म में है, जो कि यहाँ पे v3 ऑफ r ये है और ये हो गया v2 ऑफ r। ठीक है, तो इसको हम मैपिंग करके जो इमेज मिलेगा आपको x1 x2 x3, यहाँ पे जो एलिमेंट है ये होगा x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x3। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे क्या ना, दिस इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपका फर्स्ट कंडीशन क्या था, t ऑफ u प्लस b इक्वल्स टू t ऑफ u प्लस t ऑफ b, ये है ना। ठीक है, तो आपको एक एलिमेंट लेना होगा जो कि u इक्वल्स टू क्या लेना होगा आपको, यहाँ पे देखिए u एंड b, ये कहाँ पे होगा, ये जो फर्स्ट सेट मतलब v3 ऑफ r में होगा, मतलब 3 टपल फॉर्म में होगा, है ना। तो फर्स्ट आप ले जाओ x1 x2 x3, ओके। देन v3 ऑफ r में ले जाओ आप, सॉरी v में क्या होगा y1 y2 एंड y3। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब t ऑफ u प्लस b, तो ये क्या होगा देखिए t ऑफ x1 x2 x3, ओके, प्लस b हो गया आपका y1 y2 y3। समझ आ गया? तो इसको आप ऐड कर लो, तो क्या होगा देखिए, फर्स्ट t ऑफ x1 प्लस y1, देन x2 प्लस y2, देन x3 प्लस y3 हो गया। तो यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है देखिए, x1 x2 x3 t ऑफ दिस वन इक्वल्स टू x1 माइनस x2 मीन्स फर्स्ट माइनस सेकेंड एंड फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 3 डबल फॉर्म में हो गया ना, तो इस तरह ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब फर्स्ट प्लस सॉरी फर्स्ट माइनस सेकेंड, इसका मतलब फर्स्ट में क्या है आपका, फर्स्ट में आपका हो गया x1 प्लस y1 माइनस क्या होगा सेकेंड में x2 प्लस y2 है, बट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, सेकेंड में क्या है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब x1 प्लस y1 प्लस x3 प्लस y3। ठीक है, हो गया। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या होगा, t ऑफ सॉरी यहाँ पे हम t क्यों लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको ऐसे इसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो इमेज है इसका एलिमेंट ये हो गया, मतलब यहाँ पे t है क्या, नहीं है ना, ये इमेज है, इमेज एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। समझ आ गया ना? देन फिर आपको क्या करना है देखिए, यहाँ पे आपका हो गया क्या ना, ये दोनों का आप इस तरह लिख सकते हैं, x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2, इस तरह लिख सकते हैं। ये जो फर्स्ट को, सेकेंड को भी हम इस तरह लिखेंगे, x1 प्लस x3 प्लस y1 प्लस y3, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, देन इसको हम डबल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब x1 माइनस x2 x1 प्लस x3 हो गया, डबल फॉर्म हो गया, देन प्लस y1 माइनस y2, देन y1 प्लस y3 हो गया। तो इसको देखो अभी यहाँ से है ना, x1 माइनस x2 x1 प्लस x3 है यहाँ पे, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, t ऑफ x1 x2 x3। उसी तरह यहाँ पे x की जगह y है, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, t ऑफ y1 y2 y3। समझ आ गया? तो यहाँ पे हम इसके जगह हम क्या लिए हैं, यहाँ पे t ऑफ u एंड इसके जगह हम लिए हैं v। हो गया आपका t ऑफ u प्लस v, आपका आ गया t ऑफ u प्लस t ऑफ v। तो फर्स्ट कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो चलिए सेकंड कंडीशन के साथ। सेकंड कंडीशन में क्या था ना, फिर t ऑफ अल्फा u इक्वल्स टू अल्फा ऑफ t ऑफ u, ये है ना। तो चलिए यहाँ पे u ले जाओ आपका x1 x2 x3। ठीक है, तो ये क्या होगा, t ऑफ अल्फा u हो गया आपका x1 x2 x3। ठीक है, तो अल्फा को मल्टीप्लाई कर लो, t ऑफ अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा x3 हो गया। तो यहाँ पे जो आपका डेफिनेशन में था
ये इसको लिखेंगे हम फर्स्ट माइनस सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे अल्फा x1 माइनस सेकेंड हो गया अल्फा x2, देन फर्स्ट प्लस लास्ट हो गया। ओके, देन फिर इसको हम ट्रिपल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे ना, हाँ यहाँ पे अल्फा कॉमन ले जाओ, अल्फा कॉमन लेने से क्या होगा x1 माइनस x2, ठीक है, यहाँ पे x1 प्लस x3 हो गया। देन यहाँ पे टोटल से आप अल्फा कॉमन ले जाओ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x1 माइनस x2, ये हो गया x1 प्लस x3। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन में क्या था t ऑफ u, सॉरी u तो डायरेक्टली नहीं, t ऑफ ये हो गया आपका x1 x2 x3, जो कि आपका क्या हो गया t ऑफ अल्फा ऑफ t ऑफ u हो गया। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपका सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब क्या है ना, ये जो डेफिनेशन आपका है ये हो गया आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आई होप कि ऑल आर क्लियर। ओके ओके, तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका क्या है ना, प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, फ्रॉम u टू v लेट। ओके, देन यहाँ पे फास्ट में क्या है ना, t ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 डैश। ठीक है, यहाँ पे 0 क्या है ना, 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ v। ओके, सर यहाँ पे 0 इज, सॉरी ये 0 बिलोंग्स करता है u में एंड 0 डैश बिलोंग करता है v में। उसी तरह मतलब u से v तक जा रहा है ना, ये जो 0 को ये t लेके आया है v की जगह, है ना। सो सेकेंड में क्या है ना, यहाँ पे ये 0 क्या है ना, आइडेंटिटी। ओके, देन t ऑफ माइनस अल्फा, ये क्या होगा आपका माइनस t ऑफ अल्फा इफ अल्फा इज बिलोंग्स टू u, मतलब इफ अल्फा आपका एक वेक्टर है। ठीक है, देन थर्ड में क्या है ना, t ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू, क्या होगा t ऑफ अल्फा माइनस t ऑफ बीटा। ठीक है, यहाँ पे भी अल्फा एंड बीटा आपका बिलोंग्स करता है u में। समझ आएगा, ये हो गया नॉर्मली प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है ना, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। और ओनली कर्नेल देखिए, कर्नेल क्या है और रेंज। कर्नेल क्या है और रेंज क्या है। ठीक है, तो कर्नेल का मतलब कर्नेल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है ना आपका जो कर्नेल हम फास्ट डिस्कस करेंगे कर्नेल। ठीक है, कर्नेल का मतलब ये आपका होगा नॉल स्पेस, इसको हम ऐसे भी कहेंगे नॉल स्पेस। ठीक है, इसको हम नॉल स्पेस भी कहेंगे, और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, k ऑफ t और कैपिटल N ऑफ t। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो कि u टू v। ठीक है, मतलब आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन u टू v, ये u। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिस तरह भी एलिमेंट लेंगे, ठीक है, मतलब जैसे भी एलिमेंट लोगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपका इमेज क्या आएगा, ओनली 0 ही आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जिस तरह भी एलिमेंट होगा ना, जिसका भी, तो उसका हम इमेज लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा ना, इस सेट में इसका इमेज आएगा 0। तो हम क्या कहेंगे ना, ये एलिमेंट आपका हो जाएगा कर्नेल ऑफ टी। जो एलिमेंट है वो हो जाएगा कर्नेल ऑफ टी, मीन्स ये जो एलिमेंट को लेके जो सेट होगा ना, ये हो जाएगा आपका कर्नेल ऑफ टी। समझ आ गया मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा टी फ्रॉम यू टू वी। ओके, यू सेट में जो भी एलिमेंट होगा ना, उसका इमेज भी सेट में क्या होगा ना, 0 होगा और नॉन स्पेस होगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, जिसका यहाँ पे इमेज 0 आ रहा है, उसी एलिमेंट को आप एक सेट लेके जो करोगे, तो इसको हम कहेंगे क्या, कर्नेल ऑफ टी। इसी सेट को हम कहेंगे कर्नेल ऑफ टी। समझ आ गया। तो आपका कर्नेल ऑफ टी क्या है ना, सबसेट ऑफ किसका होगा, यू सेट का। ठीक है, एंड कर्नेल ऑफ टी और नॉल ऑफ टी को हम कैसे सेट में लिख सकते हैं और रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं ना, लेट अल्फा बिलोंग्स टू यू
ओके, देन टी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो डैश, जीरो डैश मतलब जीरो डैश आपका बिलोंग्स करता है कहाँ पे, भी में, ठीक है, इस आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी, ओके, समझ आएगा। तो यहाँ पे हम के ऑफ टी और एन ऑफ टी को क्या कहेंगे, कर्नेल ऑफ टी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कर्नेल ऑफ टी ये क्या है ना, ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ये जो जीरो डैश है ये भी एक एलिमेंट ही है ना, ठीक है, ये कभी एम्प्टी नहीं होगा, जीरो ही जीरो है, क्या है यहाँ पे जीरो हो गया आपका आइडेंटिटी, ठीक है, इसलिए ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, समझ आ गया। हाँ, यू ऑफ टी लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि ये जो आपका है ये वेक्टर स्पेस है, ओनली यू लिखेंगे तो यहाँ पे आपका जो एलिमेंट आएगा ओनली एलिमेंट समझ आ जाएगा, बट यू ऑफ टी लिखेंगे तो ये जो एलिमेंट है ये वेक्टर होगा, ठीक है। तो समझ आ गया कर्नेल ऑफ टी क्या है। देन आ गया रेंज। रेंज का मतलब तो आप लोगों ने जानते हो कि जब आप फंक्शन रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आप जानते हो रेंज क्या है, मतलब आप दो सेट है यू ऑफ टी, यहाँ पे वी ऑफ टी, दो सेट हो गया, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट लोगे यहाँ पे आपका इमेज मिल जाएगा, ठीक है। और भी कुछ एलिमेंट होगा जो इसका प्री इमेज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे लेट, ये तो आपका वेक्टर स्पेस है ना, वेक्टर एलिमेंट होगा, मतलब मैं इस तरह लिख देती हूँ ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ले जाओ x1 x2 x3 x4 x5 भी है x6 भी है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है ना, ये जो रेंज सेट क्या है आपका, यहाँ पे रेंज सेट आपका ओनली आएगा x1 x2 x3 एंड x4, क्योंकि यहाँ पे जो ए का इमेज x1 है, बी का इमेज x2 है, सी का इमेज x3, डी का इमेज, मतलब इमेज ही फॉर्म होगा, ये एलिमेंट को लेकर हम जो सेट करेंगे ना इसको हम कहेंगे रेंज सेट, ठीक है। यहाँ पे जो x5 x6 है ये आपका रेंज सेट में नहीं होगा, ठीक है, ओनली ये एलिमेंट आपका रेंज सेट में हो जाएगा, समझ आ गया, ठीक है। तो रेंज सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं आर ऑफ टी, ठीक है। तो इसको हम ये, हाँ, रेंज ऑफ टी क्या है ना, ये आपका बी ऑफ टी, यहाँ पे जो ये इस सेट में जो एलिमेंट मिलेगा ये आपका रेंज सेट है, तो रेंज सेट आपका सबसेट किसका होगा, बी ऑफ टी का होगा। बट कर्नेल में, कर्नेल क्या है ना, यहाँ पे जो एलिमेंट का इमेज यहाँ पे जीरो मिल रहा है उसी एलिमेंट को लेके जो सेट होगा इसको हम कर्नेल ऑफ टी कहेंगे। बट यहाँ पे रेंज में क्या है ना, जो इमेज जो फॉर्म होता है इस इमेज को लेकर हम जो सेट करेंगे इसको हम कहेंगे रेंज ऑफ टी, समझेगा। तो यहाँ पे रेंज ऑफ टी आपका क्या हो गया, सबसेट ऑफ बी ऑफ टी होगा, और क्या कर्नेल ऑफ टी क्या होगा, सबसेट ऑफ यू ऑफ टी, ठीक है। तो रेंज सेट को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब सेट की तरह कि जैसे कि आपका बीटा बिलोंग्स टू बी, ठीक है, सच दैट बीटा इक्वल्स टू टी ऑफ अल्फा, हियर अल्फा बिलोंग्स टू ई, मतलब यहाँ पे जो इमेज है वो इमेज, जो एलिमेंट इमेज फॉर्म कर रहा है उसी एलिमेंट को लेके हम जो सेट करेंगे इसको हम कहेंगे क्या, रेंज ऑफ टी, समझ आ गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना हो गया, मैं नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है। हाँ, मैं और एक कुछ बता देती हूँ यहाँ पे, सॉरी, मेरा स्लाइड खत्म हो गया थोड़ा सा, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, हाँ मैं क्या बोल रही थी कि रैंक और नलिटी, ठीक है, रैंक क्या है नलिटी क्या है वही बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। रैंक यहाँ पे हम जो कर्नेल निकल दिया कर्नेल, कर्नेल ऑफ टी, इसको हम क्या कहते हैं, के ऑफ टी, एंड रेंज ऑफ टी को हम क्या कहेंगे, आर ऑफ टी, ये है ना। तो कर्नेल नॉलिटी क्या है, रैंक क्या है, रैंक का मतलब क्या है ना, रैंक क्या है आपका डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, मतलब रेंज ऑफ टी में जितना एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे रैंक, मतलब इसका मतलब, सॉरी ये क्या है, इसका मतलब क्या है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रेंज सेट, ठीक है। उसी तरह नलिटी हम किसको कहेंगे ना, ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी, ठीक है।
ये क्या है ना आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन कहाँ पे नलिटी मतलब कर्नल सेट, ठीक है। ये हो गया आपका रैंक, ये हो गया आपका नलिटी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या ना रैंक नलिटी एक थ्योरम है, तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, ओके, एंड कुछ एग्जाम्पल भी हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना हो गया। तो जहाँ पे भी आपका डाउट है ना प्लीज़ मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं आप सबका वीडियो लेके और एक सॉरी कमेंट डाउट लेके और एक वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना हो गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।